सभी दलों के नेता अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। नेता लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर घर जा रहे हैं। इसी बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, जिन्होंने आज जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और जो प्रवासी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको दिशा निर्देश दिए। जानते हैं क्या कुछ आज की मीटिंग रही। जी सर, आज बड़ी अहम मीटिंग मानी जा रही है कार्यकर्ताओं के लिहाज से। कैसे क्या कुछ दिशा निर्देशन पार्टी कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में जिस प्रकार के पर्व होते हैं उसमें एक दूसरे का आना जाना लगा रहता है। आज सभी प्रवासी कार्यकर्ता जो जम्मू कश्मीर के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, उत्तराखंड से भी, उत्तर प्रदेश से भी आए हुए कार्यकर्ताओं को यहाँ लगाया गया है। वह यहाँ पे आकर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारतीय जनता देश के प्रधानमंत्री जो उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, जो उन्होंने डबल इंजन की सरकार का एक कंसेप्ट दिया है जिससे राज्यों में भी और केंद्र द्वारा बनाई गई योजनाओं के द्वारा राज्यों का विकास होता है, उसके द्वारा उन सबको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने अनेकों योजना दी हैं, लेकिन वर्तमान में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो केंद्र की सरकार की योजना है, जो आयुष्मान कार्ड है, हमने रखा केंद्र ने गरीबी की रेखाओं के नीचे, लेकिन उन्होंने समस्त हिमाचल के लिए योजना रखी है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर गैस की, शौचालय की अनेकों समस्या हैं जो हमारी हिमाचल की सरकार ने की है, जहाँ कार्यकर्ताओं को बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है। और लेकिन कांग्रेस के बारे में मानना ये है कि वो हमेशा ये सोचती कि जो वोटर है वो बेवकूफ़ है, वो समझदार नहीं है, इसलिए एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ऐसा करके हमें जिता देगा। लेकिन आज का वोटर जो है वो समझता है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है, प्रांत किसके हाथों में सुरक्षित है, हमारे बच्चों के लिए सुरक्षा कौन देगा, बच्चों के लिए भविष्य कौन बनाएगा, हमारे आने वाले समय के लिए हमारी बहन बेटियों की इज्जत कौन बचाएगा, उनको सबको मालूम है। इसलिए आपने देखा होगा लगातार 5 साल समर्पण भाव से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सरकार ने काम किया है, हम जन जन तक गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि 5 साल में चुनाव आएगा हम काम करेंगे, हम लगातार 1 साल बेमिसाल के तरीके से हम कार्य करते रहे हैं। और आज जनता जिस प्रकार से गले लगा रही है, खासकर देखा जाए तो महिला, दलित, पिछड़े, गरीबों, जो प्रधानमंत्री का उद्बोधन था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं को समर्पित रहेगी, और किसानों ने किस प्रकार से खुलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और वोट की परसेंटेज भी बढ़ी है। इस से लगता है आज मुझे बात करके सभी कार्यकर्ताओं से मैं आश्वस्त होकर जा रहा हूँ, हम भारी बहुमत से हिमाचल में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आज जो मीटिंग ली है इसमें कितने विधानसभा और कितने लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी यहाँ पर मौजूद रहे सर? 17 विधानसभाएं पड़ती हैं इस लोकसभा के अंदर, उसमें 100% उपस्थिति रही। हमने एक एक विधानसभा में एक एक प्रमुख भी बनाया है, नीचे हमारे विस्तारक भी लगे हैं और अन्य कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, सभी का यहाँ पे उपस्थित थे, बड़े मनोबल से, हिम्मत से लगे हुए हैं। देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं ये भारतीय जनता पार्टी का, अनेकों ने कसौटी पर समय समय पर ये खरे उतरते रहे हैं। सर, आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है, क्या कुछ बहुत से नेता ऐसे रहे होंगे जिनकी टिकट भी कट गई, उनको आज मनाएंगे? कैसे मनाएंगे, पार्टी में वापस कैसे लाएंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैंने कहा एक परिवार है, रूट वूट सब चलती रहती है, लेकिन सबका ध्येय राष्ट्रीय निर्माण का है, राष्ट्रवादी लोग हैं, अंतोगत्ता वो काम में लगेंगे और काम में लग गए हैं। मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता कहीं असंतुष्ट कोई रहा है, और वो भी 1 आध दिन में लग जाएगा। टिकट मांगना उसका अधिकार है, और टिकट ना मिलने के बावजूद भी देश निर्माण में उसको अपनी आहुति, अपने संस्कारों को लगाना होता है और वो लगाएगा। सर, आप कह रहे हैं जयराम सरकार लगातार विकास कार्य यहाँ पर किए हैं, लेकिन अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष के द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि हिमाचल में इन 5 सालों में बेरोजगारी और जो महंगाई है वो काफ़ी हद तक बढ़ी है। देखिए, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनका एक दायित्व बनता है। विरोधी दल है, हमारे पक्ष में तो बोलेंगे नहीं, तो इसलिए उनका आरोप लगाना और जनता को बहकाना, जनता को गुमराह करना, ये उनका संस्कार के अंदर है।
आज भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा चल रही है, आप देख रहे हो। वो भारत जोड़ने जा रहे हैं जिन्होंने देश के 2 टुकड़े कराए। वो भारत जोड़ने जा रहे हैं, जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती जलती है, हजारों सिखों का कत्लेआम कराया गया। उनसे अपेक्षा कर सकते हैं भारत जोड़ो? तो इसलिए कांग्रेस पे हम कोई चिंता नहीं करते। कांग्रेस का विश्वास, जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति हट गया है। इसलिए हमें निश्चिंत होकर हम काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और समर्पण भाव से सेवा करते हैं। और हम 5 साल बिना वोट के भी काम करने का काम करते हैं। कोरोना जैसी महामारी, उसका कसौटी का बहुत बड़ा आपके सामने उदाहरण है। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप खुद हरियाणा में भी लगातार आते जाते रहे। हरियाणा के भी बहुत से विधायकों की ड्यूटी लगी हुई है। लक्ष्मण सिंह जी आपके साथ मौजूद हैं, हरियाणा के कोसली से विधायक हैं, और तमाम विधायक यहाँ पर आए हुए हैं। आप दिशा निर्देश दे रहे हैं, तमाम पिछले काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। तो कैसे क्या मानते हैं कि विधायकों का जो प्रभाव जो वहाँ है वो यहाँ भी देखने को कार्यकर्ताओं के साथ मिलेगा? देखिएगा, हिमाचल देवभूमि है और जहाँ के जनमानस में अतिथि देवो भव है। हमारा जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहा है, अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता से बहुत खुश है। पूरे भाव से ये सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि सभी लोग संतुष्ट हैं और प्रेम भाव से कर जनता का मानस जो बन गया है उसको वोट तक तब्दील करने का काम कर रहे हैं। सर धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। सरकार ने जो विकास कार्य यहाँ पर कराए उसके दम पर लोग उन्हें वोट देंगे। और विपक्ष लगातार आरोप लगाता जो रहा है, वो इनका कहना है कि विपक्ष से अब लोग बिल्कुल भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि हिमाचल में यहाँ की जनता जयराम सरकार को दोबारा से लाते या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन साहिल के साथ आलोक भंडोरिया, खबरें अभी तक, कांगड़ा।